हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद थर्ड फोर्थ फाइव जो भी क्वेश्चन आएगा सब एकदम इसी के क्वेश्चन है, वो इससे अलग नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा तो उन दोनों को भी आप बना सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए प्लस अल्फा प्लस आई बीटा पावर एक्स प्लस आई वाई इज wholly real or wholly imaginary according as 1/2 I log alpha square plus beta square plus x tan inverse beta by alpha is an even or odd multiple of pi by 2। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको प्रूव करना है और अल्फा प्लस आई बीटा के पावर एक्स प्लस आई वाई प्रिंसिपल वैल्यू है हॉली रियल या इमेजिनरी रियल। किसके अनुसार? इसके अनुसार एक इवन या ऑड के मल्टीपल क्या होना चाहिए? पाई बाई 2। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे ई के पावर लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के पावर क्या होगा? एक्स प्लस आई वाई। ये क्वेश्चन लंबा बनने वाला है तो इतना में तो होने से रहा। तो इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ई के पावर, ये ई के पावर लॉग मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एक्स प्लस आई वाई होगा इंटू क्या होगा? लॉग, ये पावर में होता है इसके गुना में आ जाता है। ओके, अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थ्योरम 2 से सॉल्व करेंगे। तो क्या है यहाँ पे ई के पावर एक्स प्लस आई वाई है ना। इसको करते हैं इंटू में 1/2 लॉग क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप इसको थ्योरम 3 से भी सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से सोल्व होगा। वहाँ पे क्या कीजिएगा, n जो होगा वहाँ पे 2n पाई जो होगा, n का वैल्यू क्या रख दीजिएगा? 0, और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, वो भी आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ओके, तो हम लोग इसको थ्योरम 2 से सोल्व करते हैं। अगर आपको मन में हो थ्योरम 3 से सोल्व करने के लिए तो इसको आप कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसको अब देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इससे ये जो है, इससे आप मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा। जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा आएगा रियल पार्ट। देखिएगा इधर ई के पावर होगा यहाँ पे 1/2 लॉग 1/2 एक्स, क्या होगा? एक्स लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, और माइनस होगा, और tan इनवर्स यहाँ पे y होगा, माइनस tan इनवर्स माइनस y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा होगा। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा और रियल पार्ट को एक साइड कर लीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर लीजिएगा। और इमेजिनरी जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और आई को यहाँ कॉमन कर लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, शुरू से क्वेश्चन बन रहा है तो आप इतना समझ गए होंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। ओके, तो कर लीजिए। देखिए x में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया, है कि नहीं। अब ये x से देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 10 में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2, और यहाँ पे क्या होगा? y लॉग, ये मेरा क्या इमेजिनरी पार्ट, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? x, और tan इनवर्स क्या होगा? बीटा बाई अल्फा होगा। ओके, तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको हम लोग p मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मान ही लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू, ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं 1/2 x, 1/2 x log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस वाई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, मान सकते हैं इसको। एंड
Q इज इक्वल टू, अब हम लोग ये इमेजिनरी पार्ट है इसको हम लोग मानेंगे, तो क्या है 1/2 log अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसको पुट करेंगे। पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या है e के पावर क्या होगा, ये इतना को हम क्या माने हैं p, देख लीजिए माइनस है, माइनस वाई tan इनवर्स बीटा, तो हम इसके जगह पे पावर में क्या कर देंगे p। ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस और i है तो i, और इतने को हम लोग क्या माने हैं q माने हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर p इंटू e के पावर i q। क्या ये जाके आपस में पावर ये कमॉन हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा आपस में, इतना तो पता है। अब हम लोग क्या करेंगे e के पावर p लिखेंगे। ओके, और इसको लिखिए तो इंटू में लिखेंगे cos q प्लस i साइन q। समझ में आ रहा है इसको ऐसे क्यों लिखा गया है? आप पढ़े हैं e के पावर i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप थ्योरम 1 को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे है समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कीजिए मल्टीप्लाई, e के पावर क्या होगा p और ये cos q इंटू कॉस q प्लस i e के पावर p इंटू साइन q हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स अब तो बोर्ड पे जगह नहीं रहा, इतना अपने कॉपी में अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे सोल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, e के पावर p, e के पावर p लिखे थे, और क्या लिखे थे यहाँ पे cos q प्लस i साइन q। ओके, इसको हम लोग तोड़े थे लोग, ठीक है ना। तो उसको तोड़ने से कोई फर्क नहीं है, मतलब मैं आपको बता दी हूँ कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करें ये थे लोग, e के पावर cos q प्लस i e के पावर p इंटू साइन q, यानी हम लोग इसको बता रहे थे कि ये क्या है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, a प्लस i b के फॉर्म में ये आ गया, तो दिस इज ऑफ फॉर्म a प्लस आई बी। ओके, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये इस फॉर्म में आ गया, लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म। ओके, तो समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, हॉली रियल और हॉली इमेजिनरी को देखना है। ओके, तो आइए हम लोग हॉली रियल और हॉली इमेजिनरी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ हम लोग क्या करेंगे, अगर एक काम करते हैं, हम लोग दोनों एक साथ देख लेते हैं, अलग अलग देखने से बेहतर है कि हम लोग दोनों एक साथ लिख कर और दोनों को एक साथ हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन देखिए, हम लोग को क्या देखना है इसमें, हॉली रियल और हॉली इमेजिनरी। ओके, तो दिस एक्सप्रेशन इज हम क्या लिख सकते हैं, हॉली रियल और हॉली इमेजिनरी, हॉली रियल और हॉली इमेजिनरी लिख दिए मैं यहाँ पर। तो ये कब होगा, मेरा हॉली रियल तब होगा जब हमारा क्या होगा, साइन, ये जो Q है, साइन Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि साइन 0 होगा तब मेरा क्या होगा, ये हॉली रियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। ओके, तो हम लोग 0 का लिखते हैं जनरल वैल्यू, साइन 0 का जनरल वैल्यू क्या होता है बताइए, पाई n होता है ना। देख लीजिए यहाँ पे पाई n होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई n यहाँ पे लिख सकते हैं 2n इंटू पाई बाई 2, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा तो n पाई आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 है कि नहीं। 2 मेरा 2 मेरा
इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? 2 मेरा इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? तो ये इवन, ये क्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं? तो ये π/2 क्या है, एक इवन से मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कहाँ गया, यहाँ पे एन इवन और ऑड मल्टीपल। तो हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2, एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2। ये 2 क्या है, मेरा इवन नंबर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो हमारा होली रियल कब होगा, जब साइन 0 होगा तब। ओके, देन एंड अब देखिए, अब मेरा होली इमेजनरी का बारी है। क्या है, होली इमेजनरी का बारी है। तो होली इमेजनरी मेरा तब होगा जब cos q इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब cos, ये जो cos q है ये मेरा क्या हो, 0 हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा, होली इमेजनरी आएगा। अब बताइए यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। हमको क्या करना है, रियल पार्ट पाना है। हमको अगर रियल पार्ट को सिर्फ देखना है, रियल पार्ट पाना है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, नहीं आई साइन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं, तब ना मेरा जाके ये होली रियल होगा। और अगर यही होली इमेजनरी देखना है तो हमें ये इमेजनरी को छोड़ के ये जो है cos q है, इसको हमको क्या करना होगा, 0 करना होगा ना, तब ना मेरा ये होली इमेजनरी पाएंगे, यानी इमेजनरी पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, तो इसका जनरल वैल्यू क्या होता है, cos 0, इसका जनरल वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका 2n + 1 इंटू π/2 होगा। इसका जनरल वैल्यू क्या होगा, 2n + 1 इंटू π/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये π/2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ ये पाई कॉमन कर लिया, तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है कि नहीं। 1 मेरा ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर होता है, ये 2 मेरा इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 ऐसे ये मेरा क्या है, इवन नंबर। लेकिन ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 ऐसे करके होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 जब है तो ये मेरा क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑड से क्या है, π/2 मल्टीपल है, यानी गुना है कि नहीं। तो ये हो गया। तो होली एंड रियल हमको पाना है, तो जब रियल हमको पाना होगा तो साइन 0 होना चाहिए, और जब हमको इमेजनरी पाना है, होली इमेजनरी, तो cos 0 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पे मेरा क्या होगा, cos इतना होगा, तो ये मेरा q इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, q इज इक्वल टू, देखिए कहीं हम लोग वहाँ माने थे लोग इससे पहले, q इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या रख देंगे, q इज इक्वल टू मेरा इतना था, क्या था मेरा, q इज इक्वल टू इतना को हम, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम लोग क्या माने थे, q माने थे। जो यहाँ पे बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए दिखा नहीं, तो मैं नहीं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट, दैट इज अकॉर्डिंग एज, इसको 1/2y log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ओके, इज एन इवन और ऑड मल्टीपल π/2 आंसर। ये मेरा क्या है, इतना के अनुसार एक इवन और ऑड क्या है, π/2 मल्टीपल है, यानी π/2 गुना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में अगर आपको लगेगा कि इसमें भाषा है, इसमें ज़्यादा लेक्चर है, ज़्यादा समझाया गया है, तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं एक और इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी।